सोचिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर हमारे किसानों का खून पसीना चूसे तो क्या आप करेंगे? बात है साल 1946 की। गुजरात के आनंद जिले में एक विदेशी कंपनी थी, पॉलसन। ये कंपनी किसानों से बहुत ही सस्ते दाम पर दूध खरीदती थी और शहरों में महंगे दाम पर बेचती थी। किसानों को न तो सही पैसा मिलता था, वो नई इज्जत। लेकिन फिर एंट्री होती है तीन हीरोज की। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे त्रिभुवन दास पटेल और तीसरे महान डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन तीनों से मिलकर एक ऐसा मॉडल खड़ा करा जिसने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया। 2026 में ये ब्रांड हर साल 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल, यानी आनंद मिल्क इंडियन लिमिटेड। लेकिन क्या आपको पता है कि अमूल का असली बिजनेस मॉडल क्या है? कैसे अमूल ने धंधे को कोऑपरेटिव साम्राज्य में बदल दिया। वेलकम टू धंधालिज्म, जहां बिजनेस के पीछे छुपे सीक्रेट को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। दोस्तों, अमूल की शुरुआत कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसानों को बचाने के लिए हुई थी। सरदार पटेल ने कहा, किसानों के एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी मंडली बनाई जाए। मतलब कोई बीच का दलाल नहीं होगा, किसान सीधा मंडली को दूध बेचेगा और मंडली सीधा ग्राहकों तक पहुंचेगी, यानी कि B2C, बिजनेस टू कस्टमर। शुरुआत सिर्फ 2 गांवों और 250 लीटर दूध से हुई थी। लेकिन जब दलालों का कमीशन खत्म हुआ तो किसानों को ज्यादा पैसे मिलने लगा। धीरे धीरे पूरे गुजरात की और हजारों किसानों इस मॉडल से जुड़ गए। जो पॉलसन कंपनी किसानों का शोषण करती थी, वो अमूल के इस पावर के सामने टिक नहीं पाई और मार्केट से गायब हो गई। पता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ठंड के दिनों में भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है, जिसे फ्लू सीजन कहते हैं। अब इतने सारे दूध का क्या करें? दूध तो खराब हो जाता है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि भैंस से दूध से कभी मिल्क पाउडर और मिल्क नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा फैट होता है। पूरी दुनिया में सिर्फ गाय से ही पाउडर बनता है। लेकिन तब वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इंजीनियर HM दलाया ने नामुमकिन को मुमकिन दिखाया। समझिए, अमूल का सबसे बड़ा गणित जो भारत की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाया जाता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर और मालिक को देती है, लेकिन अमूल मालिक कोई एक इंसान नहीं, बल्कि 36 लाख से ज्यादा किसान। अमूल की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ग्राहक से जो 100 रुपये मिलते हैं, उसमें से 80 से 85 पैसे सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। कंपनी अपने पास सिर्फ 15 से 20% रखती है, जिससे प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च निकलता है। क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, इसलिए कोई भी किसान अमूल को छोड़कर नहीं जाता। ये एक सप्लाई चेन ने सेट हो गया। लेकिन लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाए, इसलिए अमूल ने साल 1967 में लॉन्च किया आइकॉनिक कैरेक्टर द अमूल घर। अमूल ने कभी भी महंगे सेलिब्रिटी को हायर नहीं किया। उन्होंने देश में चल रहे करंट अफेयर, पॉलिटिक्स और क्रिकेट पर मजेदार कार्टून पोस्टर बनाने शुरू किए। ये मार्केटिंग इतनी सस्ती और स्मार्ट थी कि अमूल हर भारतीय के इमोशन से जुड़ गया। आपको अमूल की पूरी रेंज में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धंधालूजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।